हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स मनोज जैनवाल एक बार फिर आपके सामने। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट एग्जैक्टली परफेक्ट पार्टिसिपल क्लास इज। फ्रेंड्स, परफेक्ट पार्टिसिपल क्लास क्या होती है? देखो फ्रेंड्स, इसमें डेफिनेशन में कुछ इस प्रकार दिया है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज includes two sentences in the form of subordinate clause, which is dependent clause, and main clause, which is called independent clause। यानी अब ये कहते हैं कि इसमें दो क्लास होती है। चलो वो आगे देखते हैं। अभी आप देखिए, पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। Having had his breakfast, Ram went to college। Having had his breakfast, Ram went to his college। देखिए फ्रेंड, इसमें एक है having had his breakfast, उसके बाद कोमा है, Ram went to his of college। अब इसमें दो चीज़ हैं, इसमें दो एक्शंस हैं। दो एक्शंस में क्या है? हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद राम वेंट टू हिज कॉलेज। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज में क्या होता है? दो एक्शंस होते हैं एंड बोथ एक्शंस आर हैपन इन द पास्ट। दोनों एक्शन वो पास्ट के होती हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जो काम हो चुका है पहले, अब दो काम, उस काम में फ्रेंड्स फर्स्ट देखिए, एक काम के बाद दूसरा काम हुआ। जो दूसरा काम हुआ फ्रेंड, वो मेन क्लॉज का होता है। जो पहला काम होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का होता है। तो अब हैविंग हैड इज ब्रेकफास्ट, हैविंग आईएनजी एंड हैव प्लस आईएनजी एंड हैड, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें ये है पार्ट क्लॉज में ये आपका सब्जेक्ट नहीं दिया है हैविंग हैड, लेकिन बोला किसी के गया? इट इज़ फॉर राम। कौन गया है? राम वेंट टू हिज कॉलेज। तो अगर हम इसको तोड़ के बनाते हैं तो किस तरीका बनता कि राम, अगर हम इसको बनाए अपना सिंपल दो सेंटेंस में तो किस प्रकार बनेगा? ये देखिए फ्रेंड, इसको हम बनाएंगे राम हैड हिज ब्रेकफास्ट, फिर हम बनाएंगे देन राम वेंट टू हिज कॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए राम सब्जेक्ट एक ही है, राम, दोनों में राम है। राम हैड हिज, राम ने अपना ब्रेकफास्ट लिया, देन राम वेंट टू कॉलेज। अब देखिए फ्रेंड, तो जो राम हैड हिज पहला जो काम हुआ उसे हम पहले उसमें रखते हैं। हैविंग हैड, हैव प्लस आईएनजी फॉर्म, और फिर थर्ड फॉर्म जो पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है, हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट, राम वेंट टू हिज कॉलेज। तो हमने जो पहला जो काम रखा जो पहले हुआ, और जो बाद में देन राम वेंट टू हिज कॉलेज, राम वेंट टू हिज कॉलेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो क्लॉसेस हुई, एक मेन क्लास हुई, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉस हुई। सबऑर्डिनेट क्लॉस का जो फंक्शन होता है वो पहला होता है, और जो मेन क्लॉस का फंक्शन होता है वो बाद का होता है। आइए एक वर्ड देख लेते हैं। हैविंग बीन सेलेक्टेड एज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हैविंग बीन सेलेक्टेड एज CEO, John joined the company immediately। हैविंग बीन यानी ये पैसिव फॉर्म्स में आ रहा है,
हैविंग बीन सेलेक्टेड एज CEO, जोहन joined द कंपनी इमीडिएटली। हैविंग बीन या बीन का प्रयोग क्योंकि पैसिव है, और हैविंग बीन सिलेक्टेड ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हैविंग जो है फ्रेंड, जो पार्टिसिपल क्लॉज जो बताइए आपको कि है प्लस ING, ये आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन क्योंकि पैसिव है, और क्योंकि पहला सेंटेंस जॉन के लिए बोला जा रहा, तो हैविंग बीन सेलेक्टेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव, जॉन ज्वाइंड द कंपनी इमीडिएटली। तो जॉन ज्वाइंड द कंपनी इमीडिएटली ये मेन है, मेन क्लॉज है, उससे पहले जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट फ्रेंड, अभी देखिए थर्ड सेंटेंस में कह रहा है हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, राम रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू परमिट हिम टू लीव ऑफिस अ लिटल अर्ली। कि हैविंग फिनिश हिज वर्क, अपना काम करने के बाद, राम रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, राम ने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, टू परमिट हिम कि उसे परमिट करें, टू लीव ऑफिस अ लिटिल अर्ली कि थोड़ी देर पहले वो ऑफिस को चला जाए। यानी उसने रिक्वेस्ट की। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ये पहला काम है। हैविंग फिनिश हिज वर्क, राम रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू परमिट him to leave office a little earlier. So friends, you might have understood this कि पहले हम इसकी जो पहचान होती है परफेक्ट पार्टिसिपल क्लास की, हैव प्लस ING, हैविंग हो गया, पार्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, हैविंग फिनिश, आगे सेंटेंस ऑब्जेक्ट, देन मेन क्लॉज है यहाँ है, राम रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, राम ने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, ये बाद वाला फाइनल काम है, टू परमिट हिम कि उसे परमिट कर दे, टू लीव ऑफिस अ लिटिल अर्लियर। तो ये फ्रेंड्स ये जो है आपका ये परफेक्ट पार्टिसिपल आपके 3 सेंटेंस हैं, और भी हम आगे करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे आप having been scolded by his boss various times, Radha resigned from her job। अब देखिए फ्रेंड, having been scolded by his boss various time, Radha resigned from her job। हैविंग बीन का यूज़ हुआ, पैसिव फॉर्म है। स्कोल्डेड मतलब डांटना, हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हर बॉस by her boss various times, Radha resigned from her job। यानी पहला जो एक्शन हुआ, हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हर बॉस वेरियस टाइम, बहुत बार डांटने के बाद, डांट खाए जाने के बाद, यानी शर्मिंदा हो जाने के बाद। सेकंड जो मेन एक्शन है, राधा रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब, राधा रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब। तो इसमें फ्रेंड फर्स्ट जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हैविंग बीन स्कॉल्डेड बाय हर बॉस वेरियस टाइम,
एंड द मेन क्लॉज है राधा रिजाइन फ्रॉम हर जॉब। चलो फ्रेंड वंस अगेन हम देख लेते हैं। पहले जो हमने किया, हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट राम वेंट टू हिज कॉलेज। हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट, तो इसमें हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट ये सबॉर्डिनेट क्लास है, राम वेंट टू कॉलेज हिज कॉलेज ये मेन क्लॉज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड क्या होता है कि जैसे मेन क्लॉज में है वो वेंट की जगह गॉन दे देंगे, वेंट की जगह गो दे देंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो आपने सेकंड को पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है, राम वेंट टू हिज कॉलेज। सेकंड सेंटेंस में दिया है हैविंग बीन सेलेक्टेड एज सीईओ, जॉन ज्वाइन द कंपनी इमीडिएटली, यानी ऐसा हो जाने के बाद, सीईओ चुने जाने के बाद जॉन ने वो कंपनी इमीडिएटली ज्वाइन कर ली। ज्वाइन सेकंड फॉर्म आएगा। अगर यहाँ ज्वाइन होता तो गलत हो जाता, या जॉन हैव ज्वाइन वो भी गलत हो जाता। तो इस प्रकार जो मेन क्लॉज है उसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आइदर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देते या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देते जो आपको करना होता है। हैविंग फिनिशर वर्क राम requested his officer to permit him to leave office a little earlier। अगर इसमें रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट कर देते, रिक्वेस्टेड की जगह, तो भी ये क्लॉज गलत हो जाती। तो आइए फ्रेंड्स, ये अभी हमने समझा परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज। Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you friend.